न्यूज चित्रा एक मराठी ड्रामा है। ये कहानी यमुना नाम की एक आम से दिखने वाली महिला की है, जिसने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के खातिर एक ऐसा काम करना चुना जिसने बाद में उसकी जिंदगी छीन ली। ये काम दुनिया के लिए तो बुरा है, किसी के लिए टैबू है, तो किसी के लिए पश्चिमी सभ्यता का नंगापन, पर कुछ के लिए ये पढ़ाई है, ह्यूमन एनाटॉमी को समझने का सबसे अच्छा तरीका। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पास एक गांव में यमुना अपने पति और बेटे के साथ रहती है। उसका पति पहलवान एक नंबर का मक्कार है। दिन भर आवारागर्दी करता है, शराब पीता है और गांव की एक प्रोस्टिट्यूट के ऊपर अपनी पत्नी के कमाए सारे पैसे लुटाता है। ऊपर से घर में दादागिरी अलग। यमुना के लिए घर में मार खाना जैसे रूटीन बन गई हो। लेकिन एक दिन जब पहलवान ने यमुना के गहने बेच दिए, बीड़ी फैक्ट्री के मालिक से एडवांस में यमुना के कमाए सारे पैसे ले लिए, तब यमुना ने ठान लिया कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अपने पति की बेवफाई की वजह से उसका दिल भी टूटा था। उसने आत्महत्या करने के बारे में सोचा और गांव के एक गहरे डैम में कूद गई। पर यमुना एक अच्छी तैराक है, अक्सर यहाँ कपड़े धोने आया करती थी और तैरकर उस प्रोस्टिट्यूट के घर की तरफ भी जाती थी जिससे उसका पति मिला करता है। आखिर उस प्रोस्टिट्यूट में ऐसा क्या है जो पहलवान उस पर इतना मरता है? खैर, बात इतनी सी है कि एक तैराक के लिए खुद को डुबा कर मारना असंभव है। वो तैर कर बाहर आ जाती है, फिर तय करती है कि अब अपने बेटे के साथ गांव छोड़कर अपनी मासी चंद्रा अक्का के पास चली जाएगी। चंद्रा अक्का एक आर्ट कॉलेज में स्वीपर का काम करती है। यमुना को भी यकीन है कि वो भी वहाँ कोई ना कोई काम ढूंढ लेगी और अपने बेटे को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा सकेगी। यहाँ चंद्रा ने उसे मजबूत बनने की सीख दी, बतलाया कि मुंबई में सिर झुका के नहीं रहने का, आंख से आंख मिलाकर बात करने का। यहाँ मर्द अपने घर से दूर काम करने आते हैं, इसलिए जानवर बने फिरते हैं। उनकी नज़र हमेशा औरतों की छाती पर रहती है, इसलिए उनका नज़र अपने माथे पर लाने का, बड़ी बिंदी लगाने का। यमुना अपनी मासी पर किसी तरह का बोझ नहीं बनना चाहती है, इसलिए मुंबई में कोई ना कोई काम जल्दी ढूंढ लेना चाहती है। पर जैसे चंद्रा को उसके काम की कोई परवाह ही नहीं है। वो तो उसकी बेटी जैसी है, उसके खुद के संतान नहीं है, इसलिए घर में ज़्यादा खर्च नहीं है। पति भी छोटा मोटा काम कर लेता है, जीने खाने की सारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। कई दिनों तक मुंबई में ठोकर खाने के बाद भी यमुना को कहीं काम नहीं मिला। काम की तलाश करते करते चप्पल टूट गए। इधर मुंबई में उसका बेटा लानिया भी बस्ती के आवारा दोस्तों से लुखागिरी करने लगा। स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा? यमुना को भी अपनी मासी चंद्रा के काम पर थोड़ा शक था। एक स्वीपर होने के लिहाज से वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। केवल एक स्वीपर तो नहीं हो सकती है, कुछ और भी काम करती होगी। एक दिन यमुना तय करती है कि छुपकर चंद्रा अक्का का पीछा करेगी। वो रास्ते भर चंद्रा का पीछा करती है। आखिरकार वो उसे एक आर्ट कॉलेज में जाते देखती है। थोड़ा तो अजीब है, कई स्टूडेंट उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, कोई नमस्कार करता है तो कोई हालचाल पूछता है, जैसे चंद्रा कोई प्रोफेसर हो। पर यमुना देख सकती है कि चंद्रा एक स्वीपर ही है, कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब चंद्रा अंदर चली जाती है, यमुना भी छुपते हुए अंदर आ जाती है। यमुना एक कमरे के अंदर झांक कर देखती है। वो देख सकती है कि चंद्रा बिना कपड़ों में ऐसे ही बैठी है और कई स्टूडेंट उसकी तस्वीरें उतार रहे हैं। यमुना को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये भला क्या हो रहा है। तभी चंद्रा को लगता है कि कमरे के बाहर कोई है और अंदर झांक रहा है। जब चंद्रा आवाज लगाती है कि बाहर कोई है और अंदर झांक रहा है, तब यमुना झट से भाग जाती है। यमुना को इस बात का इतना बुरा लगता है कि वो इसे बयान नहीं कर सकती है। छी, कितना गिरा हुआ काम है। उस शाम जब मासी वापस आती है, यमुना उससे कहती है कि लाज शर्म बेचकर खा गई हो क्या, कितना घटिया काम करती है। तब चंद्रा गुस्से से उसे कहती है कि जब उसके पति की नौकरी चली गई थी, उसके पास कोई काम नहीं था। जब वो कहीं काम ढूंढने जाती थी तो मर्द लोग उस पर बुरी नज़र डालते थे। हालत ऐसी हो गई थी कि कचरे से निकाल कर खाना पड़ता था। तब एक दिन उस पर तरस खाकर बस्ती की एक महिला ने उसे ये काम दिलाया। वहाँ स्टूडेंट उसका नंगापन नहीं देखते हैं, उन्हें उसके नंगे बदन से कोई लेना देना नहीं है। उनकी आंखों में हवस नहीं रहती है। उनके लिए ये पढ़ाई का काम है, वो तो शिक्षा का काम करती है। इसमें बुराई कैसी? काम के अच्छे पैसे भी मिलते हैं।
पर वो एक बात याद रखे कि इस बारे में उसके पति को कुछ पता ना चल सके। दिखाने के लिए वो झाड़ू पोछे का काम करती है। जब यमुना उससे उसके काम के बारे में उत्सुकता से काफी कुछ पूछताछ करती है, तब चंद्रा कहती है कि उन्हें एक और मॉडल की जरूरत है। लड़कियां इस काम के लिए शर्माती हैं। अगर वो चाहे तो उसके लिए काम की बात कर सकती है। वो 20 साल से ये काम कर रही है, किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। तू भी एक बार सोच ले, लोग काम के लिए अपनी जान तक दांव में लगा देते हैं। समझ ले कि वो अपने बेटे लानिया के भविष्य के लिए अपना नंगापन दांव पर लगा रही है। चंद्रा अक्का ने उसे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। काफी सोचने और डरते झिझकते हुए वो इस काम के लिए राजी हो जाती है, पर पहला दिन उसके लिए काफी ऑकवर्ड रहता है। शर्म से हालत खराब है, लेकिन चूंकि यहाँ लड़कियां भी हैं, उसे थोड़ी हिम्मत बनती है। चंद्रा अक्का ने भी उसे थोड़ा मोटिवेट किया था। नजर ना लगे इसके लिए काला टीका लगा दिया था। खैर, पहला दिन निकल ही जाता है। कुछ काम नहीं करना पड़ा, केवल उनके कहे अनुसार पोज देना है। बिना काम के उसे पैसे मिल रहे हैं। जल्दी ही उसका मन यहाँ लग जाता है। एक दिन जब कॉलेज का एक लड़का उसे टोकता है, वो हाथ में पत्थर उठा लेती है कि वो ऐसी वैसी महिला नहीं है। माथे में सिंदूर है, वो एक शादीशुदा है, दिखता नहीं है क्या? पर वो लड़का कोई गलत इरादे से यहाँ नहीं आया था। वो उस पर कोई लाइन नहीं मार रहा है। अब तो यहाँ काम करते हुए यमुना भी काफी पैसे कमाने लगी है। अपने बेटे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकती है। चंद्रा ने भी अपने पति को बतला दिया है कि वो भी उसके साथ कॉलेज में साफ सफाई का काम करती है। तब वो भी कहता है कि वो उसे भी काम पर क्यों नहीं लगा देती है। तब चंद्रा उसे ये कहकर मना कर देती है कि वहाँ काम करना उसके बस का नहीं है। कई लोग आए और गए, पर वो वहाँ टिकी हुई है। तुम्हारी तरह नहीं है कि पिछवाड़े पर लात पड़ी तो कभी इस जगह तो कभी 6 महीने बाद उस जगह। वहाँ उसका रेपुटेशन है। उसे काम में रखकर इसे बर्बाद नहीं करना चाहती है। एक दिन जब दोनों मासी भतीजी लानिया को चित्रकारी करते देखते हैं, उनके चेहरे की रंगत उतर जाती है। ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। कहीं वो कल को उसी कॉलेज में पढ़ने की जिद न करने लगे जहाँ वे दोनों काम किया करती हैं। ऐसे में तो पोल खुल जाएगी। अब तो देखते देखते 2 साल बीत गए। स्कल्पचर से पेंटिंग तक यमुना ने हर आर्टिस्ट के लिए पोज किया, पर जब कॉलेज में छुट्टी हो जाती है, वो जैसे बेरोजगार हो जाती है। पर कभी गांव लौटने के बारे में नहीं सोचती है। उसका कोई भी तो वहां अपना नहीं है। खाली समय में दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है। एक दिन यमुना अपने बेटे लानिया के बैग में कुछ तस्वीरें देखती है। वो अच्छी तस्वीरें बनाता है, एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। यहाँ रहा तो पक्का उसी आर्ट कॉलेज में एडमिशन की जिद करेगा। आज यमुना उसे बहुत मारती है, कहती है कि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, केवल माँ के पैसे बर्बाद कर रहा है। चंद्रा भी बड़ी चिंतित है, कहीं उनके राज के बारे में लानिया को पता न चल जाए। वे दोनों तय करते हैं कि उसे वापस औरंगाबाद भेज देंगे। इस बात पर लानिया भी बड़ा नाराज है। लोग पढ़ाई करने, काम सीखने मुंबई आते हैं, पर वे दोनों उसे औरंगाबाद भेज रहे हैं। लानिया ने बस्ती में बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। आखिरकार उसे मार पीट कर वापस औरंगाबाद भेज ही दिया जाता है। जब अपने बेटे की पढ़ाई के लिए यमुना को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज के बाहर भी पोज करने के लिए राजी हो जाती है। एक एक पेंटिंग काफ़ी कीमती होती है, ऊंची कीमत पर बिकती है। बदले में यमुना को भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हालांकि बाहर किसी प्राइवेट जगह पर न्यूड पोज करना खतरनाक है, कुछ भी गलत हो सकता है। पर कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ वहां जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। धीरे धीरे यमुना भी इसमें बड़ी घुल मिल गई है। अब तो उसके लिए ये काम आम सी बात हो गई है। एक दफे कॉलेज का प्रिंसिपल यमुना से कहता है कि एक बड़ा चित्रकार भारत आया हुआ है, अपने प्रोजेक्ट के लिए न्यूड पेंटिंग उतारना चाहता है। क्या वो उसके लिए पोज करेगी? अगर राजी हो तो एक स्टूडेंट के साथ उसे वहां भेज देगा। इस आर्टिस्ट का नाम मलिक है। जरूर कोई बड़ा आदमी मालूम पड़ता है। वो स्टूडेंट भी उसे मुंह फाड़ कर देख रहा है। वो बूढ़ा आर्टिस्ट उसे पोज कराता है और कहता है कि वो पोज करते हुए बातें कर सकती है, ऐसे चुप मत रहो। तब वो पूछती है कि वो आखिर नंगी तस्वीरें क्यों बनाता है। तब मलिक कहता है कि जब उसने घोड़े की तस्वीर बनाई तब किसी ने कुछ नहीं कहा। जब पंछियों की तस्वीर बनाई तो सब चुप थे, पर इंसानों की तस्वीर बनाते वक्त कमबख्त ऐसे सवाल क्यों उठ खड़े होते हैं। कपड़ा जिस्म पर पहनाया जाता है, रूह पर नहीं। वो काम में रूह खोजने की कोशिश करता है। वो ये बात समझ गई कि एक आर्टिस्ट के लिए दुनिया का नंगापन कोई मायने नहीं रखता है। उसे केवल अपने आर्ट से मतलब होती है।
इसके बाद भी यमुना ने कई प्राइवेट पोजिंग की। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसके बेटे की पढ़ाई में ज़्यादा पैसे लग रहे थे, इसलिए उसने अपना काम भी बढ़ा दिया था। कई दूसरी जगह में भी प्राइवेट पोजिंग करने लगी थी। एक दिन कॉलेज में पोजिंग के दौरान कुछ एक्सट्रीमिस्ट कट्टरपंथी कॉलेज में घुस आए। ये संस्कृति के ठेकेदार हैं। उन्होंने सारी पेंटिंग तोड़ दी। स्टूडेंट और प्रिंसिपल की भी पिटाई की। एक बार के लिए लगा कि पेंटिंग का काम रुक जाएगा, कॉलेज बंद पड़ जाएगा। कोई भी मॉडल इस घटना के बाद कॉलेज में न्यूड पोज करने के लिए राजी नहीं होगी, पर यमुना ने हिम्मत दिखलाई और पोजिंग का काम जारी रखा। पूरे भारत में यही एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां न्यूड पोजिंग होती है। भारत के कोने कोने से स्टूडेंट यहां पढ़ने आते हैं और आर्ट के लिए ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। ये काम भी किसी डॉक्टर के काम की तरह है। अगर डॉक्टर बॉडी को ढक कर ऑपरेशन करेगा तो मरीज को मार ही डालेगा। एक आर्टिस्ट का काम भी ऐसा ही है। जब तक आर्टिस्ट ह्यूमन बॉडी की बनावट ठीक से नहीं समझेगा, ढंग का आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाएगा। पर एक दिन लान्या औरंगाबाद से वापस आता है और कहता है कि अब उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं रही, उसे दुबई जाना है, पैसे कमाना है। तब यमुना उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने इतना काम इसलिए नहीं किया था कि वो पढ़ाई बीच में छोड़ छाड़ कर यहाँ वापस आ जाए। क्या उसे उसकी कोई परवाह नहीं है? तब लानिया कहता है कि उसे पता है कि वो क्या काम करती है। उसके दोस्त सलीम ने देखा है कि तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ कर जाती हो, कोई एक झाड़ू करने वाली को क्यों गाड़ी में घुमाएगा? वो अपनी माँ को एक प्रोस्टिट्यूट समझता है, इसलिए गालियाँ बकता है, बड़ा कोसता है। यमुना ने अपने बेटे के लिए यह काम शुरू किया था, लेकिन उसी ने उसे गलत समझा, ना अपनी पढ़ाई पूरी की और अब अपने बाप की तरह बन गया। अब पोजिंग का काम करते रहने का कोई फायदा नहीं है। वो किसके लिए पैसे कमाएगी? उसके बेटे की नज़र में वो एक प्रोस्टिट्यूट है, पर ये जानते हुए भी कि वो उसे गलत समझता है। यमुना अपने काम के बारे में उसे कुछ नहीं बतला सकती है। सच्चाई सुनने और समझने की उसमें ताकत नहीं है और ना ही इतनी समझ है। एक दिन वो समंदर किनारे चलते चलते कहीं दूर चली जाती है। लगता है कि डूबकर मर गई, पर यमुना एक अच्छी तैराक थी। कोई तैराक कभी भी खुद को डुबाकर नहीं मार सकता है। हो सकता है कि वो कहीं चली गई हो। देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। उसका बेटा लान्या मुंबई के किसी दफ्तर में चपरासी का काम करता है। एक दिन जब वो घर लौट रहा है, एक पोस्टर पर ऐड देखता है कि कॉलेज की आर्ट गैलरी में न्यूज पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगाया गया है। वो अपनी ठरक साधने के लिए सीधे कॉलेज के एग्जीबिशन में पहुंचता है। जब वो नंगी तस्वीरों को देखकर उत्साहित हो ही रहा था, उसकी नज़र तस्वीर के चेहरे पर जाती है। चेहरा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, रंगत एकदम से बदल जाती है। वो गुस्से में उस एग्जीबिशन इंचार्ज से लड़ने लगता है। ये इंचार्ज कभी स्टूडेंट हुआ करता था और यमुना को साथ लेकर प्राइवेट पोजिंग में जाया करता था। अब एक प्रोफेसर बन चुका है। जाहिर सी बात है कि चित्रकार बनना लानिया के बस की बात ही नहीं थी। उसकी मानसिकता कुएं की दीवार की तरह है, जो उसे अपने अंदर बांधकर कुएं का मेंढक बना रखा है। इसमें सोचने तक की आज़ादी नहीं है, जरा भी खुलापन नहीं है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।